बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हैं। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की उन्होंने बात की है और उस हवाले से उनको कुछ हौसला अफजा बयानात भी मिले हैं, लेकिन ये सब नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं क्योंकि असल मुलाकात होना अभी बाकी है जिस पर वो तकिया किए हुए हैं। और अभी तक जो इशारे मिले हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है शहबाज शरीफ साहब के लिए। पहले भी इस तरह से मुलाकातें कर चुके, लेकिन जो कुछ वो चाहते थे वो उनको पहले भी नहीं मिला। अब जब से तहरीक-ए-इत्तेहाद को इन्होंने कामयाब किया, तब से लेकर आज तक, उस वक्त के बाद से आज तक कोई एक दिन भी अगर देखा जाए तो हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन कोई इनका स्कैंडल सामने आया हुआ। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि इन्होंने मईशत को किस तरह से संभालना है। जब से आए हैं रोज़ाना बुरी खबरें मिली हैं, रोज़ाना बुरी खबरें मिली हैं। आप देखिए कि इस वक्त डॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है, मईशत का बुरा हाल है, इन्वेस्टमेंट नीचे से नीचे जा रही है। अभी आप देखिए, मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो दिखा रही हैं कि जब से हुकूमत आई है उनकी प्रोडक्शन जो है वो नीचे चली गई, डिमांड ही कम हो गई है। अब जिन मुलाकातों को मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है इत्तेहादियों से मुलाकात, और अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास की बात हो रही है। आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, और उनसे हिमायत लेना चाहते हैं कि जनाब ये जो हम पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं, जो हम IMF से मुआहिदा करने जा रहे हैं, हमारी हुकूमत को सपोर्ट किया जाए। इसमें नवाज शरीफ का बयान बहुत ज़्यादा अहम है, वो भी गारंटी मांग रहे हैं। नवाज शरीफ ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जी 2023 तक, कम से कम 2023 तक उनको गारंटी चाहिए कि 2023 तक फिर हमारी हुकूमत रहे। वो किससे गारंटी मांग रहे हैं आप खुद सोचिए। गारंटी का क्या मतलब होता है कि हर सूरत हमारी हुकूमत 2023 तक रहे। अब अजीब बात है, खुद क्रिटिसाइज करते थे शेख रशीद को कि जी वो इदारों की क्यों बात करते हैं, ये क्यों बात करते हैं, और ये खुद इदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लोग खुद क्या लिख रहे हैं, मैं आपके सामने जनाब सीनियर सहाफ़ियों की बात कर रहे थे। नजम सेठी का तो आपको पता है, वो इनसे मिलकर भी आए हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस हवाले से बात की है। मैं आपके सामने रख देता हूं जनाब। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से यानी इनकी हुकूमत के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने लिखा, शहबाज शरीफ हुकूमत संभालेंगे और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को, यानी ये कोई इस तरह की बात हुई है या कोई डील का तासुर दिया जाता है, जो भी इनका कि जनाब ये कहानी है ये किया जाए। अब आप देखें नजम सेठी साहब क्या कहते हैं जी, इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और इमरान खान को रोके ताकि शहबाज शरीफ मुल्क चलाएं। अब नजम सेठी साहब बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि ये क्या बात है, ये है वो है, वरना ठीक है छोड़कर चले जाएं, ऐसे जैसे ये दबाव डालना चाह रहे हैं और ये तासुर देना चाह रहे हैं कि सारा कुछ डील का हिस्सा था। और अब ये कि जनाब क्यों नून लीग खुद ही मुश्किल में फंसे और उसी को मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, उसी को सब गालियां पड़ रही हैं। और कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के 3-3.5 साल एक तरफ जितने भी उनमें खामियां थीं या जितने भी उन्होंने फैसले किए या महंगाई वगैरह, इनका सिर्फ ये 1.25 महीना उस सब पर भारी पड़ गया है। जितना लोग इनसे तंग आ गए हैं, बड़े बड़े मईशतदान, दानिश्वर, सहाफ़ी लोग, सब लोग इनसे तंग आ गए हैं। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह का बयान सुन लीजिए कि जी सख्त फैसलों की सियासी कीमत है, अकेली नून लीग क्यों अदा करे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने वाले तमाम लोग साथ दें। अच्छा, ये बात उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इशारा गुनाह में की, जैसे और भी, यानी सिर्फ सियासी जमातें नहीं, और भी लोग इनके साथ कोई थे इस सारे में, तो वो भी जनाब साथ जो है ना इसका सारा मलबा उठाएं। वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, तेल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जनाब, यानी आर्मी से, इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से जनाब इसकी मंजूरी चाह रहे हैं कि वो इस बोझ को उठाएं। अब उस तरफ से क्या जवाब है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने इसके साथ साथ चंद चीज़ें और रख रहा हूं। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 720 रुपए तक महंगा हो गया है। यानी 20 किलो आटे के थैले की कीमत 720 रुपए तक बढ़ी है, यानी 1,500 रुपए से भी ऊपर चली गई है। 720 का तो इजाफा हुआ है। ये तब हुआ है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर चुके हैं कि मुझे कपड़े भी बेचने पड़े, अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं बेचूंगा। अब इस पर तो शोज हो रहे हैं कि जनाब कपड़े कब बेच रहे हैं, क्योंकि कीमतें तो नीचे नहीं आ रही, क्या होगा। और मजाक बनाया जा रहा है कि इतनी महंगाई। अभी ये कह रहे हैं जी हम गरीब के लिए फ़ायदा दे रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हमने जनाब महंगाई को रोका हुआ है, अभी ये कह रहे हैं कि हम IMF से डील नहीं कर रहे, अभी ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे, अवामी मफाद के लिए, अवामी मफाद, हमें अवाम का ख्याल है इसलिए हम ये नहीं कर रहे। तो तब ये हाल है। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी फैसला हो चुका है और हम IMF से भी डील करेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें
पीपल्स पार्टी जो है, जिनसे कहा जा रहा था कि जी वो फ़ायदा उठाती चली जा रही है, जरदारी साहब मौजों में हैं, उनके पास वजारतें भी हैं और सब गालियां जो है नून लीग को पड़ रही हैं, इत्तेहादी जो हैं वो फ़ायदे में जा रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत में भी हैं और हुकूमत में नहीं भी हैं, सब कुछ बुरा भला तो नून लीग को कहा जाएगा। अब यहाँ तक जनाब तज्जियाकार कह रहे हैं कि इनको तो एक काउंसलर लेवल के शख्स पर होना चाहिए शहबाज शरीफ को, जो इनकी समझ बूझ है, और जिस तरह से इन्होंने जनाब फॉरेक्स एक्सचेंज के जो सरबराह हैं उनको बुला लिया, उनकी तहजीबी सरबराह को, और उनसे कह रहे हैं कि नहीं इंटर बैंक में तो नहीं बढ़ रहा डॉलर, या ओपन मार्केट में क्यों बढ़ रहा है, इसको कैसे नीचे लाना है। आप सोचिए, इनका विजन देखिए आप। खैर, अब ये तो हाल है जनाब शहबाज शरीफ का, और उनको यानी सपोर्ट कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा है कि जी अगर मुश्किल फैसले हैं तो हम साथ देने को तैयार हैं। इतना ही होता है को कह रहे हैं, लेकिन असल साथ किसी और का चाहिए ना, यही तो मसला है। और उस तरफ इशारे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि जी गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकामी, वज़ीर आज़म बरहम कि जी गंदम की जितनी खरीदारी करनी थी वो क्यों नहीं की। ये अभी हाल है, और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता हो सकता है कि चूँकि ये जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बल्कि जिस तरह की मतलब कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई फैसला ही नहीं हो रहा, तो उल्टा खुदा न खास्ता हमारे खुराक का बहरान हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों से पानी के बहरान की खबर तो आ ही रही है। अब आप देखिए कि एक तरफ पिछले कुछ अरसे में मुसलसल 3 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए कराची में, वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं हो रही इस वक्त हुकूमत की तवज्जो जनाब वजारतों में है, क्योंकि वहाँ भी पीपल्स पार्टी है। अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर ली, शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर ली एक ही दिन में, इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी से MQM के उनसे मुलाकात कर ली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह से मुलाकात कर ली, या उनके हमरानुमा से मुलाकात कर ली, इन सब से कर ली, लेकिन बात नहीं बनी। वो कह तो रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, ये है वो है, कोई कह रहा है जी मुश्किल फ़ैसले हैं चले करें, कोई कह रहा है जी इलेक्शन में चले जाएँ, MQM कह रही है जी इलेक्शन में जाएँ, लेकिन ओवरऑल नहीं जाने देना चाहते। शहबाज शरीफ की नहीं ख्वाहिश, ये कुर्सी मिली है जिसके लिए उनकी हसरत थी, दिहाइयों से हसरत थी, तो अब वो इसको इस तरह थोड़ी छोड़ेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए जिसके बारे में वो वाज़ेह तौर पर इशारे दे रहे हैं कि जी सब मिल के करें और जनाब आर्मी की तरफ से होगा। लेकिन वहाँ जो जिस तरह की बात नजम सेठ ने की जी उनको संभालें, नवाज शरीफ साहब ने जो खुद मीडिया में बयान जिनका जो सामने आ गया कि जी ये इमरान खान को अगर कंट्रोल नहीं करना तो फिर तो इलेक्शन में ही चले जाओ, अगर इसको कंट्रोल करना है और हमें गारंटी चाहिए। अब गारंटी आप इदारों से मांग रहे हैं, इसका मतलब है और कौन गारंटी दे सकता है? अवाम की सोच है, लोग सड़कों पर आ जाएं, क्या हो सकता है? यानी ये कि किसी तरह से इमरान खान को कंट्रोल किया जाए, इदारे उनको कंट्रोल करें। तो जनाब उनकी तरफ से साफ जवाब है। पहले आप कहते रहे ये पहली दफ़ा है कि जी वो न्यूट्रल हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान को इन्वॉल्व करना चाहता है, न्यूट्रल हो गए। तो अब न्यूट्रल इदारों को आप मईशत में इन्वॉल्व करके आप इस तरह से उनको आवाज़ें देकर कि जनाब फ़लाँ को तुम संभालो, ये हम करेंगे, डील का हिस्सा, ये तासुर देकर, ये खबरें फैलाकर आप क्यों उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्या ये उनको इन्वॉल्व करना नहीं है? तो उनकी तरफ से तो अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि जनाब हमें बीच में न लाया जाए। केयर टेकर सेटअप पर क्या है, आप संभालें, ये सियासतदान संभालें, और हाँ जी हत्ता के इलेक्शन की डेट उस पर भी जनाब वो चाह रहे हैं कि उधर से भी कोई इशारा आए, कुछ बात हो, कंट्रोल कैसे संभालना है उधर से भी बात हो, कोई इत्तेहादी ना भाग जाए वो भी उधर से बात हो। लेकिन ये करके भी जनाब इत्तेहादी किसी भी वक्त खिसक सकते हैं। तो उधर से जनाब हाथ खड़े हैं कि बस बहुत हो गई, और कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे, मरीम साहब जो कुछ कहती रहीं, अब आप हमारी मदद की तरफ ना देखें, आप आ गए हैं, अब चीज़ों को संभालें। तो लगता नहीं है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से इनकी मदद को आएगी जिस तरह से ये उम्मीद कर रहे हैं, या जिस तरह से ये दावत दे रहे हैं, ये जिस तरह इन्वॉल्व करना चाहते हैं जी, वो गारंटी करेंगी 1.5 साल जो है ना हम गारंटी दे रहे हैं। और अगर ये तासुर देना चाहते हैं डील वील का कि ये था जी कि इमरान खान को वो संभालेंगे, मीशत हम संभालेंगे, तो इनसे कौन सा मीशत संभली है? तो ये भी एक सवाल है। देखते हैं अभी किस तरह के ये फैसले करते हैं, लेकिन अभी तक तो फैसले नहीं हो रहे। जिधर भी जाएंगे आगे खाई पीछे कुआं है, और हर तरह से यही कि जब आप हवस में फ़ैसले करते हैं और आप इनकी कैपेसिटी नहीं होती, आके आपको सारी बात समझ आ रही है अब, और अभी तो आगे समझ आएगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिर ये कहेंगे जी फ़लाँ इदारा हमारे साथ नहीं है, फ़लाँ इदारा हमारे साथ नहीं है, उसने हमारे साथ ताउन नहीं किया। अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कहेंगे जी अदलिया भी हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यहाँ तक कहा गया कि जी उसमें आला अदलिया के जजेस को भी हमने बुलाना है, उसमें दीगर स्टेक होल्डर्स को भी बुलाना है, यानी इनसे फैसले लिए जा रहे। तो सोचिए कि ये मुल्क का क्या हाल करेंगे जिनको ये नहीं पता कि हमने करना क्या है, चीज़ों को किस तरह से संभालना है, कि अभी सिर्फ 1.25 महीना हुआ है, और जो नाकदीन थे कई इमरान खान साहब के,
तो वो अज़राह मज़ा अब ये लिखने लग गए हैं कि जी हमसे गुनाह हो गया, हमें माफ़ कर दो कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते थे कि जी अल्लाह ताला आप इमरान खान को वापस ले, PTI की हुकूमत ही वापस आ जाए तो शायद हमारे लिए बेहतर हो जाए। यहाँ तक मजाक उड़ाया जा रहा है कि अब हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद यही मखलूत हुकूमत जाकर दरख्वास्त दे जी कासिम सूरी की जो रूलिंग थी कि जी अदम एतमाद की तहरीक को मैं यानी ख़त्म करता हूँ, ये गलत है, ये साजिश है, तो वो रूलिंग ठीक थी और इमरान खान दोबारा आ जाए। यहाँ तक मजाक हो रहे हैं कि जनाब ये ख़ुद अब रो रहे हैं कि जी किसी तरह से हमें अपोजिशन में दोबारा मौका मिल सकता है बैठने का, हम वहीं पर बैठने को तैयार हैं, वही बेहतर था। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये हर तरफ से सपोर्ट चाह रहे हैं, अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, हर तरफ से सपोर्ट चाह रहे हैं। जलसों में जाकर भी इन्होंने देख लिया, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी मैं देख रहा था मैं नाम भी नहीं लूँगा, मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर बड़ी रहनुमा है, वो नारे लगवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई नारे ही नहीं लगा रहा था जहाँ भी उन्होंने कोई जलसा वगैरह रखा हुआ था, और उल्टा चोर चोर के वहाँ पर नारे लग रहे थे। जब वो नवाज़ शरीफ का या शहबाज शरीफ का नारा लगवाना चाह रही थी और ख़ुद कह रही थी कि जी मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ज़ोर से लगाओ, ज़ोर क्या, उल्टा अजीबोगरीब नारे लग रहे थे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। जब ऐसे होंगे तो इदारे भी देख रहे हैं कि कौन किस तरह से पॉपुलर जा रहा है, तो वो भी क्यों इस तरह से आकर अपने लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।